प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अल्लाह के पैगंबर की जिसको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौम, दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी को देखकर दुनिया में उतारा था। कहानी बड़ी दिलचस्प और हिदायत गुजार है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाबे शफात में हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत में यह आया है कि ऐ नूह, तू जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थीं और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके सुधर व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर वक्त राहे हक यानी अल्लाह की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत और हकारत के साथ इनकार पर इसरार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुटलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की तकलीद और पैरवी के सबूत में हर किस्म की तजलील व तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमजोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरोवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगें और तुझे अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरोवी की जाए। वे समझते थे कि कमजोर और परस्त लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है कि हमारी तरह अपनी जांच परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकते हाल को समझ लेते, और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी न होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। उसके यहाँ इखलास की कद्र है। अमीर और गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, न मैंने गैबदानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगजीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत व इरशाद मेरा मकसद और नस्बुलैन है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील है कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न सादत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ हैं, न कि गरीबी और इफलास के साथ। सो वजह रहे कि अल्लाह की सादत व खैर का कानून ज़ाहिरी दौलत व हसमत के ताबे नहीं है और न उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रज़ा, कल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पार लगाने में न तुम्हारी माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफत का हकीकी अज़ व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए,
मगर कौम ने न माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद्द, सुवा, यगुस और नस्त्र जैसे बूतों की पूजा को न छोड़ो। और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा किया है, अब उसको खत्म कर, और जो तूने हमसे अल्लाह का अजाब का वादा किया है वह ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद्द और हठ धर्मी उन पर वाजे हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तुम उनको यूं ही छोड़ दोगे तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह ना फरमान पैदा होगी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की सरकशी और मुतमर्रिदों के तमर्रुद का ऐलान कर दिया और पेशगी ही कोई मसला न बने। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कहते कि बहुत खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नाजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामेकार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ऐ नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वहय के मुताबिक नाव तैयार किए जा और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल न हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। आखिर नूह की नाव तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे के मुताबिक अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हो गया। तब अल्लाह की वहय ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक एक जोड़ा नाव में पनाह ले और छोटी जमात यानी लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाएं। जब अल्लाह की वहय की तामील की गई तो आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की धरती पर कदम रखा।
इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदमे सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुर रसूल कहा गया। रसूल नबी भी होता है मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जहाँ तक जुदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहाँ नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अरारात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। तो दोस्तों, ये थी प्यारे पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। ऐसे ही और भी इस्लामिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।